हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए विज्ञान ओलंपियाड जो कि आपका जिला स्तरीय पेपर हुआ था अभी 6 तारीख को, उसके लिए हम लोगों ने आंसर शीट लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपके पास जो पेपर है उसमें आप मिला सकते हैं कि आपने जो आंसर्स दिए हैं क्वेश्चंस के वो सही है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं विज्ञान ओलंपियाड 2023-24 के आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, यदि कोई मीठा पदार्थ फर्श पर गिर जाता है तो कुछ समय में चींटियां का झुंड उस पदार्थ पर जमा हो जाता है। इससे चींटियों की किस विशेषता का पता चलता है। तो आपका जो है इसमें सी अपन अपने आंसर से लगाया तो चींटियों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्या है, बंद पैकेट में रखी खाद्य वस्तु के बारे में आप कैसे जानेंगे कि जो है उपयोग में लेने योग्य है कि नहीं। ठीक है, तो आपके जो है इसका सही आंसर क्या फर्स्ट वाला जाएगा, पैकेट पर लिखी निर्माण तिथि एवं समाप्ति तिथि से देखकर हम लोग पता कर सकते हैं। मतलब उसमें जो आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसमें जो एक्सपायरी डेट की होती है उससे पता कर सकते हैं कि अगर एक्सपायरी डेट के पहले अगर है तो उसको खाएंगे, अदरवाइज को नहीं खाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध नाश्ते के रूप में दिया जाता है। तो उसका कारण क्या है, उसका सही आंसर क्या है, ठंड से बचाव के लिए और स्फूर्ति व ताकत शक्ति दिलाने के लिए इनको सी नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द्रव के बहने के गुण को कहते हैं। ठीक है, तो द्रव के बहने के गुण को क्या बोलते हैं, शांता कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर का बी आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है, ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों में भ्रमण करते समय यह करना गलत है। ठीक है, तो इसमें आपने जो है कुछ बच्चों ने सी लगाया होगा, लेकिन सी में क्या हुआ है, दीवारों व अन्य ऐतिहासिक वस्तु पर नाम नहीं लिखना, ये उसने नहीं उस वर्ड इसमें यूज़ कर दिया है। तो कई लोग इसमें अगर देंगे तो वो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं वर्ड उसने यूज़ कर लिया तो ये नहीं आएगा। तो आपका जो है खाने का सामान पैकेट व झूठन छोड़ देना है। ठीक है, अगर इसमें नहीं वर्ड का यूज़ नहीं करता वो तो ये आला आता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6। पेड़ एक खास मौसम में अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं, जिससे हम पतझड़ भी कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरने का कारण क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका इसमें जाएगा कि सी नंबर का, कि पेड़ गर्मियों में पानी की कमी के कारण अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, ये आपका सी जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं आपको 7। आप बाजार से निम्नानुसार वस्तु खरीदते हैं और उन्हें अलग अलग थैलियों में रखते हैं। ठीक है, तो कौन सी थैली में सबसे ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन दिया किलो 1 किलोग्राम आपका चावल, 1 किलोग्राम साबुदाना है, 1 किलोग्राम गुड़ है और 1 किलो मखान है। तो बताइए किस वस्तु के लिए सबसे बड़ी थैली की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें क्या है, मखाने सबसे हल्के होते हैं तो आपको ज़्यादा मखाने मिलेंगे। ठीक है, हल्के होंगे तो आपको जब से बड़ी जो है थैली की आवश्यकता पड़ेगी। तो सी आपका बी नंबर का सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखें आपका 8वां, पानी में घुलने वाले पदार्थ हैं। तो आपका प्लास्टिक नहीं घुलती, रेत नहीं घुलती, तेल नहीं घुलता, आपका जो है शक्कर घुल जाती है ना। तो आपका सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, रोगी वाहन में एम्बुलेंस शब्द विभिन्न विचित्र प्रकार से लिखा जाता है। विचित्र मतलब उल्टा लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, उसका कारण क्या है, सी नंबर का जाएगा कि रोगी वाहन आगे जाने वाले वाहन चालक को अपने पश्च दर्शन से उसे सीधा पढ़ने के लिए उसको उल्टा लिखा जाता है या विचित्र प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्या है, विसर्पी लता के लिए सही कथन का चयन करिए। ठीक है, तो इसमें 2-3 ऑप्शन दिए हैं। ये सहायता मतलब सहारे के ऊपर चढ़ती हैं, भूमि पर फैल जाती हैं, या कमजोर तने वाली सीधी खड़ी नहीं हो सकती हैं, या फिर इनमें शाखाएं तने के समीप निकलती हैं, तना अधिक मोटा नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका जो दूसरा है और तीसरा, मतलब आपका बी जो ऑप्शन है आपका दूसरा और तीसरा वाला, ये सही आएगा। भूमि पर फैल जाती है, कमजोर तने वाली सीधी खड़े नहीं हो सकने के कारण वो क्या होती है, विसर्पी हो जाती है, मतलब नीचे फैल जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग है। तो पुष्प के केंद्र में क्या होता है, स्त्री केसर जो होता है आपका उसमें केंद्रित होता है या स्थित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले रोग पर को मिलाना है। ठीक है, आपको इसमें क्या हुआ, एक सारणी दी हुई है, सारणी मतलब कॉलम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आंसर देना है। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर आपका सही आएगा। आपने अगर बी लगाया होगा तो बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, दृष्टिहीनता या छीड़ता होती है। आयरन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है आपका इसमें इस रिकेट्स होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये आपका जो बी ऑप्शन आपने लगाया होगा तो ये आपको बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 13, अचल संधि पाई जाती है। तो ठीक है, अचल संधि क्या है आपका, जबड़े एवं कपाल के मध्य में पाई जाती है। तो सी अगर आपने ऑप्शन लगाए हैं तो आपको क्वेश्चन का जो है आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के क्या अनुकूलता पाई जाती है। ठीक है, तो जो पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उसमें 3 दिए ऑप्शन दिए हैं। शाखाएं तिरछी होती हैं, कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, या फैले हुए विशाल वृक्ष होते हैं। तो आपके यहाँ पहला और दूसरा सही है, मतलब केवल पहला और दूसरा इसमें सही आएंगे। मतलब शाखाएं तिरछी होती हैं और कुछ वृक्षों की पत्तियां होती हैं सुई के आकार की होती हैं। ठीक है, ये पर्वतों में होते हैं पेड़ उनके। क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, चुंबकों के उचित भंडारण के लिए सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला दिया है, नाल चुंबक के ध्रुवों के संपर्क में लोहे का टुकड़ा होना चाहिए, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर रखना चाहिए। फिर है नेक्स्ट आपका,
क्षण चुंबक के असमान ध्रुव के पास पास रखा जाना चाहिए, बीच में लकड़ी के टुकड़ों में पृथक कर देना चाहिए एवं उनके सिरों पर नरम लोहे का टुकड़ा लगाना चाहिए। तो इसमें क्या जाएगा, सभी आपके जो है उपरोक्त सभी आपका डी नंबर का सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 16, आपको 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम जो कॉलम का आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए इसमें आपने अगर इस क्वेश्चन में आपका 16 नंबर क्वेश्चन आपने डी अगर लगाया है तो आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर है। देखिए क्षुद्रांश जो होते हैं क्या होते हैं, आपके दीर्घ में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पित्ताशय का जो सही आंसर जाएगा, पित्ताशय मतलब आपका चौथा जाएगा, मतलब पित्तरस स्रावित करता है, ठीक है, या उसको स्टोर करता है पित्ताशय। अमाशय जो होता है क्या करता है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, तो इसी का सी सही जाएगा। और जो चर्णवक होते हैं ये चबाने में भोजन पीसने के लिए दांत होते हैं, तो आपका जो डी है इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 17, सेव, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुले छोड़ने पर इनका रंग भूरे रंग से में परिवर्तित हो जाता है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए कारण क्या दिया है, एक नया पदार्थ बन जाता है। सेव, बैगन, आलू अवतरण की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बिल्कुल सही है, तीनों ही इसमें सही है, क्योंकि तीनों में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनेगा, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगे और एक क्या कहलाती है, एक रासायनिक क्रिया कहलाती है। तो ABC तीनों आपको मतलब डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 में सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर क्या जाएगा, आपका फर्स्ट वाला जाएगा, ये उष्मारोधी होते हैं और तथा इनके रेशों में वायु होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमको गर्मी का एहसास होने लगता है। क्वेश्चन देखते हैं 19, इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले आम का नाम बताइए, ठीक है। तो इमली, अंगूर और कच्चे क्या आम क्या है, इसमें सब में क्या है, खट्टापन होता है, तो इसमें क्या होता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, टार्टरिक जो अम्ल होता है इसमें पाया जाता है, तो डी नंबर का आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं 20, कालम प्रथम और द्वितीय को आपको मिलान करना है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसमें जो है क्वेश्चन का जो आंसर है आपका डी अगर आपने लगाया है बिल्कुल सही है। तो देखिए क्या है, धमनी, धमनी में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। सिरा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। फिर क्या है, पट्टी कणु या फिर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होती है, रक्त का थक्का जमाने में काम आती है। और जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हीमोग्लोबिन होता है, एच भी कहलाती है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 20 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में खालिस्तान उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुलनशील है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका, ये अमोनिया उत्सर्जित करती है जो कि क्या होती है, जल में जो है घुलनशील होती है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 22, पौधे का कौन सा भाग लैंगिक जनन में सहायक है, तो आपका ऑप्शन में दिए हैं फूल, बीज, फल और तना, ठीक है। तो इसमें जो क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर से फूल, बीज और जो फल है ये क्या है, लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। तो आपका जो है डी आपका जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 23, दी गई तालिका में कॉलम प्रथम और द्वितीय को आपको मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए अगर इसके जो आपका 23 का जो आंसर है इसमें अगर आपने बी नंबर का लगाया होगा तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर क्या दिया, देखिए समतल दर्पण जो होता है क्या होता है, समतल दर्पण का काम क्या है, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सॉरी देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का चौथा, तो प्रतिबिंब सीधा होता है और बिंब के साइज का बनाता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद उत्तल दर्पण क्या बोला, देखिए जो होता है उत्तल दर्पण तो बिल्कुल सही है, इसमें अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बनाने के यूज किया जाता है। उत्तल लेंस का क्या यूज किया जाता है, सी का, इसमें आवर्धक लेंस होता है कि भांति उपयोग करता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का क्या यूज किया है, देखिए इसमें डी का क्या दिया हुआ है, तीसरा, दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और अवतल लेंस का यूज किया है, देखिए पांचवा, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इस तरह से अगर आपका बी आपने अगर लगाया होगा इसमें 23 नंबर के क्वेश्चन में तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 24, वन किन परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें सी आपने लगाएंगे कि बाढ़ की स्थिति के लिए उत्पन्न नहीं करते हैं, बाकी जो है औषधि को प्रोवाइड करते हैं, माथे लकड़ी प्रोवाइड करते हैं और वर्षा को अवशोषित करने के लिए भूमि जो होता है उसके लिए, तो सी आपने लगाएंगे। तो बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न नहीं करते हैं क्या, ठीक है, वन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 25, नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में परिपथ को ऑन करने की स्थिति में सबसे पहले कौन सा बल्ब जलेगा, ठीक है। तो देखिए जब परिपथ को हम जैसे ऑन करेंगे तो क्या हो रहा, इसमें आपके तीनों ही बल्ब बिल्कुल एक साथ जलेंगे, तो आपका डी आ जाएगा। इसमें बल्ब ए, बी व सी तीनों एक समय तीनों साथ में ही क्या होंगे, दीप्त होंगे, जलेंगे, है ना। क्वेश्चन देखते हैं 26, यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो उनमें उष्मा का स्थानांतरण होगा, ठीक है। जब दोनों वस्तुओं का ताप जो है सेम होगा तो उसमें क्या होगा, उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, तो इसमें जाएगा कभी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 27, हम पूड़ी को गर्म तेल की कढ़ाई में डालते हैं तब वह फूल जाती है, तो बताइए पूड़ी क्यों फैलती है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या आंसर जाएगा, इसमें इसका आंसर जाएगा आपका कि पूड़ी में दो परतों के बीच वाष्पीकरण होने से पूड़ी फूल जाती है ना, ये आपका जाएगा बी नंबर का सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र या लोगों में किस प्राकृतिक संपदा को संरक्षण करने का संदेश मिल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये पानी की बूंद दिख रही है और दोनों तरफ हाथ है, तो ये क्या है, जल को संरक्षण करने के लिए, मतलब बी आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 29, पेंसिल की लीड एवं स्लेट किससे बनती है, तो पेंसिल की जो है लीड है या फिर स्लेट क्या होती है, ग्रेफाइट से बनती है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्या है,
उल्टी दस्त होने पर नमक व चीनी घोलकर पीने के को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो इसका बिल्कुल बहुत सिंपल आंसर है, शरीर में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, इस कारण से नमक और चीनी का घोल मतलब ORS का घोल आपको प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 31, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो ये 31 का जो सही आंसर क्या जाएगा, इसमें आपको 3-4 प्रकार के ऑप्शंस दिए हैं, है ना, और इसमें से आपको चूज करना है। तो देखिए पहला क्या दिया है ऑप्शन, इसमें दिया है कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद थर्ड दिया है, क्षण चुंबक सदैव उत्तर दक्षिणी समय दर्शाता है, बिल्कुल सही है। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा जाते हैं तो कंपास का यूज हम करते हैं, तो बिल्कुल 3 जो है सही दिख रहे हैं। मतलब आपका जो बी नंबर का आंसर है क्या है, जो कथन पहला, तीसरा और चौथा क्या है, सत्य है, बाकी जो दूसरे नंबर का था वो सत्य नहीं था। तो आपने बी लगाए होंगे अगर 31 नंबर के क्वेश्चन में, तो सही जाएगा। क्वेश्चन में 32 देखते हैं, अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है। ठीक है, अंकुरित जो बीज होते हैं इसमें क्या होता है, प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33, विद्युत परिपथ सही होने पर भी बल्ब प्रदीप्त नहीं हो रहा है तो क्या संभावना है। ठीक है, मतलब विद्युत ऑन स्विच को ऑन करने के बाद भी अगर बल्ब नहीं जल रहा तो उससे क्या कारण है, तो पहला कारण क्या है, सेल खराब हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिलामेंट जो उसका होता है टूट चुका होता है, या कुंजी का बंद होना। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा आपका अगर परिपथ सही होने पर क्या हो रहा है कि बल्ब नहीं जल रहा, तो ये तीनों ही कारण हो सकते हैं कि हो सकता है भैया आपकी कुंजी बंद हो, या फिर उसका फिलामेंट टूट गया, या सेल खराब हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी क्या है, तीनों आपके सही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 34, जल का प्रयोग करने से पूर्व इसमें क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती है, तो क्यों मिलाई जाती है, जल को शुद्ध करने के लिए। तो आपका सी जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखें क्या है, किन परिस्थितियों में चुंबक का चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आंसर है, कई बच्चों ने ए लगा के आए हैं, कई बच्चों ने सी लगा के आए हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या जाएगा, देखिए इसमें आपका डी हो जाएगा कि 2 भागों में तोड़ने पर भी क्या है, उसका जो चुंबक तो नष्ट नहीं होता है। जितने भी आप भाग करते हैं चुंबक के, तो सब में क्या है, दक्षिण और उत्तर जो है, उत्तर दक्षिण जो है दोनों ध्रुव रहेंगे। बाकी गर्म करने पर कई बार उसकी चुंबकता खत्म हो जाती है, पीटने पर भी हो जाती है, और बहुत ऊंचाई से गिराने पर भी क्या हो जाती है, उसकी जो चुंबकता है नष्ट हो जाती है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 36 क्या दिया है, दिए गए युग्मों में से सही युग्म आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 युग्म दिए हैं, तो आपका जो है सही युग्म क्या है, जीवाणु नष्ट करने का जो काम क्या करता है, अमाशय करता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 37 क्या है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसके मोल का अम्ल तथा क्षार के साथ क्रिया करने पर यह कौन सा रंग देगा। ठीक है, इसके घोल का अम्ल तथा क्षार के साथ क्रिया करने पर यह कौन सा रंग देगा, तो जो हल्दी है, हल्दी का जो घोल है, अम्ल के साथ पीला कलर देगा। ठीक है, और क्षार के साथ में क्या होगा, लाल कलर देगा, है ना, ये उसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 38, बूझों ने दूरदर्शन पर कार्यक्रमों में देखा कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आ जाती हैं और पानी के फुहारे भी छोड़ती हैं, ऐसा क्यों करती है। तो इसका सही आंसर क्या है, वो क्यों करती है, शोषण करने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए ऊपर आती है और सांस छोड़ती है, इस कारण से क्या होता है, वो ऐसी क्रिया करती है। अब क्वेश्चन देखते हैं 39 क्या है, कॉलम प्रथम और द्वितीय को आपको मिलान करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो अगर आपने इसमें 39 के क्वेश्चन में आपने सी अगर आपने लगाया है तो आपका सही आंसर है। तो देखिए क्या है, अपना रंध्र है, रंध्र क्या है, वाष्पोजन करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, फिर जालम जो होते हैं आपके, जालम क्या करते हैं, आपका जल का परिवहन करते हैं। मूलरोम जो होते हैं जल का अवशोषण करते हैं, और जो फ्लोएम होते हैं भोजन का परिवहन करते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्न दूरी समय के ग्राफों में से कौन से ग्राफ से किसी वाहन के एक ही स्थान पर स्थिर होने का पता चलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको पता करना है कि कौन से ग्राफ में ऐसा लग रहा है कि जो वस्तु है वो एक ही जगह पर, या वाहन जो है एक ही जगह पर है। तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि ये वाहन क्या है, ऊपर क्यों जा रहा है, इधर भी दूरी हो रही है, इधर भी हो रही है, लेकिन जो आपका डी नंबर का है इसमें कहीं भी इसकी क्रिया नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि ये एक ही जगह पे है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ जैसे का वैसा है, तो ये आपका जाएगा, इसका 40 का डी सही जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 41, शरीर का वह अंग जो खून का शुद्धिकरण करके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं उससे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है। तो क्या है, किडनी, मतलब जो हमारी किडनी होती है, वृक्क होता है, वो हमारे जो है शरीर के जो है खून को शुद्ध करता है, उससे जो फालतू जो कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निकाल देता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 42, दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन चुनिए। तो आपको यहाँ पे कथन दिए हुए हैं देखिए 4, तो उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा कथन सही है। पहला क्या था, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत फ्यूज बिगड़ कर टूट जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्न विद्युत धारा प्रवाहित फ्यूज बिगड़, ये तो नहीं होता, विद्युत फ्यूज का विद्युत परिपथ में कोई उपयोग नहीं, ये भी गलत दिया है। और विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ को क्षति तथा आग से बचाने के लिए रहता है, बिल्कुल सही है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आंसर आपका पहला वाला सही है, आपका फर्स्ट और चौथा जो कथन है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो 42 का आपने ए लगा के आए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखें, सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो अपने जो है
इसमें तीन जो है कथन दिए हुए हैं। अवतल और अवतल दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पास आ जाती हैं तो ये भी है, ठीक है। तो इस तरह से अपने डी आपने लगाया होगा तो आपका ABC तीनों ही कथन सही कहलाएंगे। 43 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 44 दिए गए युग्मों में से सही युग्म नहीं है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे पहला जो है कार्बोहाइड्रेट शर्करा वाला सही है, प्रोटीन वाला इम्यूनो वाला सही है, और आपका क्या कहते हैं वसा वाला वसा अम्ल ये सही है। लेकिन यहाँ पे आपका डी आपका जो है ये थोड़ा अलग है, गलत है। तो ये आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी जो है आपका सही कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, रासायनिक परिवर्तन में परिघटनाएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है देखिए, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है, रंग तथा गंध परिवर्तन होती है। बिल्कुल सही है, तो सभी आपके उपरोक्त भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखें क्या दिया हुआ है, एक खाद्य श्रृंखला में होते हैं, क्या होते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होते हैं। सही बात है, तो आपका डी आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अकॉर्डिंग समय का मूल मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। बिल्कुल सही है, अपने अगर 47 का बी लगा के आए होंगे तो आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 48, पत्ती का यह भाग जो तने से जुड़ा होता है, ठीक है। तो पत्ती का कौन सा होता है, पर्णवृंत जो होता है क्या होता है, तने से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 49, विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के फलस्वरूप शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो हमारे शरीर से कोई जो अपशिष्ट पदार्थ निकालने की क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं। तो आपका पहला जो है 49 का आपने अगर फर्स्ट लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो पहला क्या था, वन मृदा को अपर्दन से बचाते हैं, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। दूसरा क्या है, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, वन जलवायु जल चक्र का प्रभावित करते हैं, मृदा वनों वृद्धि और पुनर्जन्म में सहायक होती है, बिल्कुल सही है। तो आपका जो बी है इसका आपका गलत हो जाएगा, मतलब इनमें से कौन सा कथन गलत नहीं है, मतलब सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। तो इसका आंसर 50 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमने 50 क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं विज्ञान ओलंपियाड की, ठीक है। इसके पहले के भी जो वीडियोस हैं जिसमें आपका गणित का ओलंपियाड है, संस्कृत का ओलंपियाड है, अंग्रेजी, हिंदी, इसके भी हमने आपको वीडियोस पहले ही प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हम लोग लिंक प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।